जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ शोभित यादव हैं और मेरे हाथ में जो मेडल आप देख रहे हैं, ये चारों मेडल शोभित ने जीता है। और ये कोई आम मेडल नहीं है, ये नेशनल रिकॉर्ड का मेडल है। इसमें एक मेडल है जिसमें 287.5 केजी इन्होंने लाया है और इंडिया में इतना कोई नहीं लिफ्ट किया है। इनसे जानेंगे आखिर ये नेशनल रिकॉर्ड किस में बनाया है। आप तो शोभित, बहुत बहुत बधाई आपको। पहले ये मेडल रखिए, आप पहन भी सकते हैं, आपका ही है। तो कैसे किया ये? आप बोल रहे हैं इंडिया में रिकॉर्ड बन गया ये तो नेशनल। ये बेसिकली देख रहे हैं आप, 4 गोल्ड मेडल है मेरे हाँ। पास। तो एक स्क्वाट में, बेंच प्रेस में, डेडलिफ्ट में और एक टोटल में। हाँ। और 3 में मेरा नेशनल रिकॉर्ड है। अच्छा। बेंच प्रेस में नेशनल रिकॉर्ड है, डेडलिफ्ट में नेशनल रिकॉर्ड है और एक टोटल में, जो अच्छा। तीनों कंबाइन होकर था। तो ये तीनों मेरा नेशनल रिकॉर्ड है। तो ये जैसे एक एक करके आप बताइए कि नेशनल रिकॉर्ड कितना केजी में लाया और कितना एज ग्रुप में या फिर वेट में लाया? मेरा एज ग्रुप जूनियर है, जो कि 24 के नीचे होता है। हाँ। और मेरा वेट कैटेगरी 120 है। हाँ। 120 वेट कैटेगरी में आपने लाया। यस। तो डेड लिफ्ट में कितना केजी का उठाया आपने? डेडलिफ्ट में मेरा था 287.5 केजी। सेकंड 287। अटेम्प्ट में नेशनल रिकॉर्ड था। अच्छा, तो ये कोई नहीं कर पाया इंडिया में अभी तक। नहीं, प्रीवियस रिकॉर्ड 286 था, तो उसको 1.5 केजी से ब्रेक किया। आपने तोड़ दिया ये। हाँ। मतलब पूरे इंडिया में छा गए होंगे तो वहाँ पे हाँ हाँ। रिकॉर्ड जब टूटा था। सही। यहाँ कहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था जहाँ आपने तोड़ा ये ये record? श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ था। अच्छा। तो कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? टोटल हमको लगता है कि राउंड एंड राउंड 450 या 500 एथलीट आए हुए थे। 500। हाँ, मतलब सारे मतलब जो एज कैटेगरी है, मतलब सब जूनियर भी था। अच्छा। अंडर 19 जो होता है, और फिर सारा अलग अलग वेट कैटेगरी होता है। मेंस होता है, वुमेंस होता है, तो अलग अलग सब मिला के ऑलमोस्ट 500 थे। अच्छा। 500 के बीच में देखिए हज़ारीबाग का लड़का रैंक वन आता है। रैंक वन मतलब रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी इवेंट में। तो ये 4 गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। कभी हज़ारीबाग में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई लड़का जो है नेशनल रिकॉर्ड पावर लिफ्टिंग, डेड लिफ्ट और वेट लिफ्टिंग में ऐसा आया है। तो ये इतना जो बॉडी बनाया है, ये कब से कर रहे हैं? 4 मेडल के साथ ये बताइए, जो बॉडी आपके दिख रहा है शरीर में, कब से बनाना स्टार्ट किया? मेन ट्रेनिंग तो शुरू हुआ, मतलब 10th मेरा जब ख़त्म हुआ था 2018 में। मतलब उसके बाद 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेन ट्रेनिंग शुरू की है। ऐसे थोड़ा ट्रेनिंग पहले से भी चल रहा था। सुल्तान मूवी आया था तो सलमान खान को देख के थोड़ा शुरू किए थे। 9th क्लास में ही थे। तो वहाँ से मतलब शुरू हो गया। हाँ, वहाँ तो से लगभग शुरू। 7-8 साल का ये मेहनत है। हाँ, 7-8 साल का मेहनत है। सिर्फ पावर लिफ्टिंग का बोले तो ऑलमोस्ट 5-6 साल। बीच में कोविड भी आया, बहुत डिस्टर्ब हुआ, तो वो सब भी फेस किए हैं थोड़ा। तो कैसे ऐसे इतना बॉडी बनाने में कितना टाइम देते हैं? जिम में क्या टाइम देते हैं? डाइट प्लान क्या होता है? जैसे कि अब टाइम का आप पूछ रहे हैं, तो बेसिकली जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा तो टाइम आपको ज़्यादा देना ही पड़ेगा। शुरू करते थे तो 1-1.5 घंटा करते थे, अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 3 घंटा के आसपास। ट्रेनिंग जैसे ज़्यादा भी नहीं रहता है, हफ्ता में 4-5 दिन रहा। ऐसा नहीं कि आपको 7 दिन करना, रेस्ट भी ज़रूरी है। जैसे वेट 287 केजी तक कैसे कैसे पहुँचे? मतलब कितना वेट होता है? हम लोग कितना उठा पाएंगे? आम आदमी जो है वो कितना हाँ, उठा हम पाएगा? आदमी हमको लगता है कि 80-90 केजी डेडलिफ्ट तक कर लेंगे, बेंच प्रेस 40-50 कर लेंगे। अच्छा। ये जो नॉन ट्रेंड एथलीट है इतना ही, मतलब नॉन ट्रेंड आदमी इतना ही कर पाएगा, अच्छा। हमको ऐसा लगता है। हाँ। लेकिन सबका लेवल अलग अलग है। अब मतलब 60 केजी भी नॉर्मल आदमी हो सकता है, उसका मसल मास कम है। हाँ। 80-90 केजी भी अलग है, तो सबके लिए थोड़ा डिफर करता है। मसल मास और बॉडी वेट भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो 287 तो बहुत ज़्यादा है मतलब। तो उसके लिए कैसे प्रैक्टिस किया? शुरू में ही 287 उठा दिया या फिर जब नेशनल में गए वहाँ जाने से पहले यहाँ पे कितना वेट उठा चुके थे आप? जैसे धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता है। पिछला साल भी हम नेशनल्स खेले थे, हाँ। तो उसमें मेरा 4th पोजीशन आया था। उसमें भी नेशनल रिकॉर्ड अटेम्प्ट किए थे, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उसमें कितना वेट उठाए थे? उसमें हम 275 उठाए थे। अभी हाँ। 10 केजी बढ़ गया और। हाँ, 10 केजी बढ़ गया। बेसिकली इसमें 300 भी अटेम्प्ट किए थे, जो कि थोड़ा सा के लिए मिस हो गया। तो 23 में आप लिफ्ट नहीं कर पाए थे। सेकंड पोजीशन आए थे या फोर्थ पोजीशन आए थे, लेकिन फिर अभी फर्स्ट कैसे आ गए? क्या मोटिवेशन मिला? क्या घर वाले बोल रहे थे कि अब ख़त्म करो? दोस्त क्या बोल रहे थे कि अब छोड़ दो यार, नहीं होने वाला है फर्स्ट, लेकिन फिर भी आपने कैसे किया इसको? जैसे रांची में नेशनल्स हुआ था 2023 का, तो उसमें ओवरऑल जो होता है, मेन पावर लिफ्टिंग का गेम ओवरऑल का ही है। हाँ। तो उसमें हम 4th पोजीशन आए थे, और इसमें बेंच प्रेस में सेकंड और डेडलिफ्ट में सेकंड। लेकिन मेन वैल्यू आपका ओवरऑल का है। तो उसके बाद फिर लगने लगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके बाद फिर जनरल वर्कआउट करते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं। तो उसके बाद फिर एक दिन ऐसी ही बात, रात में बैठे हुए थे तो बॉडी वेट चेक किए, अच्छा। तो मतलब कैटेगरी के आसपास था कि उसको फिर बाहर हो जाएगा। तो फिर एक दिन भैया ने पूछा कि क्या हुआ, अगला नेशनल्स नहीं खेलना है क्या? तो हम बोले वैसा तो प्लान नहीं है। तो फिर बोला कि भाई इतना मेहनत कर रहा है तो एक नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कम से कम करना ज़रूरी है। तो फिर सोचे कि हाँ, आप मेहनत करते हैं, और फिर नेशनल रिकॉर्ड। तो अब हम 3 नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, और 4 गोल्ड मेडल के साथ। कैसे होता है बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट होता है, ये कैसे करते हैं हम लोग? बेंच प्रेस एक होता है कि बेंच रहेगा, उसमें आपको सो के, मतलब
आगे आके एल्बोज़ को लॉक करना है, डेड लिफ्ट ज़मीन से आके आपको घुटना और लोअर बैक को लॉक करना है, मतलब ग्लूट्स को। और स्क्वाट में जो एक होते हैं कंधे पे वेट लेके नीचे जाके ऊपर आते हैं, उसको स्क्वाट कहते हैं। अच्छा, पूरा और वेट के साथ। हाँ, ये सब पूरा मिल जाता है तो टोटल हो गया। और अलग अलग भी, जैसे आप 4 मेडल देख रहे हैं तो सिंगल सिंगल भी और टोटल भी। तो हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा वेट जो उठाते हैं उनका क्रैम्प आ जाता है, मसल उसल, ये सब कैसे बचते हैं वो इससे? थोड़ा ध्यान दे के चलना पड़ता है, जैसे क्रैम्प आप बोल रहे हैं तो हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, डाइट का भी रोल है। और अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो सब इंजरी आएगा ही, मतलब प्रॉपर प्लानिंग से चलना पड़ता है। तो जैसे पूरा इंडिया में आप रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, तो अब आगे क्या होगा, आगे कहाँ पे जाएंगे आप? आगे जैसे एशियंस के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, अच्छा। तो आगे सेक्रेटरी से वही बात चल रहा है कि अभी तो जैसे कि टाइम है तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब एक दूसरे कंट्री भी जाएंगे खेलने के हाँ लिए? हाँ। तो ये सबसे ज़्यादा उठा लिए इसलिए आपको सिलेक्शन मिला है? हाँ, जो भी नेशनल चैंपियन बनता है अपना कैटेगरी में, वो इंडिया से एक ही सेलेक्ट होता है, हर वेट और एज कैटेगरी में एक होता है। तो मतलब आपकी कैटेगरी वेट में आप ही सिलेक्ट हाँ। हुए हैं? क्या बात है। तो देखिए हज़ारीबाग के हैं शोभित, और पूरे इंडिया में जो है डेड लिफ्ट में, वेट लिफ्टिंग में जो है रैंक 1, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। 286 पहले का रिकॉर्ड था और 287.5 इन्होंने लाया है, और ओवरऑल जो है 730 केजी ना, 730.5। 730.5 केजी लाया है, जो भी एक रिकॉर्ड है। 3 सेट में, मतलब 3 चीज़ों में, 3 स्पोर्ट्स में आप कह सकते हैं, पावर लिफ्टिंग में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और पूरा इंडिया में 400-500 लोग आते हैं उस कैटेगरी में, इन्होंने समझिए कि पूरा हज़ारीबाग का नाम रोशन किया है। तो आप क्या पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हैं कि सिर्फ इसी में हाँ, अपना स्टूडेंट है, BLLB कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से अच्छा, ही। BLL भी कर रहे हाँ, हैं। और उसके पहले क्या पढ़ाई किया? उसके पहले जेवर से 12th वहीं 12th से किया किया। था, उसके बाद फिर सीधा ग्रेजुएशन जो। 12th के बाद लॉ कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, लेकिन लॉ में कैसे बॉडी लेके जाएंगे, ये सब कैसे करेंगे ये सब? थोड़ा चैलेंजिंग है हाँ, दोनों डर को। जाएगा, मतलब जो थोड़ा गलत किया हुआ होगा वो तो डर जाएगा आपको, सब बताइए। यही बोलते हैं कि ओपोनेंट थोड़ा सा हाँ। डर जाएगा, सबका ही रहता है। आगे मतलब फिल्मों में जाना है कि एक्टिंग का भी शौक है, क्या है? नहीं, एक्टिंग और फिल्म का वैसा कुछ शौक रहा नहीं हाँ। है। नहीं, तो इसी प्रोफेशन में जाना है। हाँ, आगे क्या अपना जिम उम भी खोलना है, ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, क्या करना है? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर जो लोग बॉडी बिल्डिंग लाइन में आते हैं अपना जिम खोलते हैं, ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, क्या है? वो सब तो बहुत आगे का बात हो गया है, वो सब पे अभी सोचे नहीं है, फिलहाल अपना गेम को इम्प्रूव करना है। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहते हैं आप? हाँ, प्लान है ऐसा? प्लान तो सब एथलीट का रहता है कि अपना इंडिया को मतलब रिप्रेजेंट, अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करे और उसके मेडल भी दिलाएं। जैसे तो ये कितना होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड? जैसे आप बता रहे नेशनल रिकॉर्ड 287 है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना होगा? वर्ल्ड रिकॉर्ड वैसा ध्यान में तो नहीं है, लेकिन हर उसमें भी वेट और एज कैटेगरी है। जो सीनियर्स का है मतलब कि 120 में, तो वो होगा 380 390 के आसपास। 380, हाँ, 100 केजी और बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो मतलब और ये बॉडी बॉडी पूरा और बढ़ेगा आपका? हाँ, बढ़ेगा ही। इस पे अब कट्स लाएंगे, कुछ लाएंगे, ऐसा प्लान है? हाँ, अब जैसे जैसे आगे जाएंगे तो चेंज होगा, डाइट भी चेंज होगा, ट्रेनिंग भी चेंज होने वाला है, तो उससे इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही। मॉडलिंग का शौक नहीं है? नहीं, वैसा मॉडलिंग का बस शौक। सिर्फ वेट लिफ्टिंग करना है, डेड लिफ्टिंग करना है। देखिए शोभित जो है लॉ के स्टूडेंट हैं, और इंडिया में, पूरा इंडिया में नेशनल रिकॉर्ड लाया है, और ये बहुत बड़ी बात है। हज़ारीबाग का एक लड़का 450-60 लोग compete करते हैं और उसमें रैंक 1 लाना बहुत बड़ी बात है। तो अभी जैसे जो लड़के आ रहे हैं पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में, उसको क्या सजेशन करेंगे, कैसे तैयारी करें? देखिए, आप किसी से भी, कोई भी अच्छा पावर लिफ्टर से पूछेंगे तो जनरली बोलेगा कि हार्ड वर्किंग है, कंसिस्टेंसी आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये सब तो सब बोलते हैं। हम बोलेंगे कि एक आप एथलेटिक बैकग्राउंड से आएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, काहे कि वो एक अच्छा लर्नर होता है, बहुत जल्दी चीज़ को सीखता है, मतलब फिजिकल से रिलेटेड मोटर पैटर्न भी उसका डेवलप रहता है, जनरल स्किल्स भी अच्छा रहता है और डेवलपमेंट भी जल्दी होता है उसका। बिल्कुल। तो अब आपके नाम पे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, 3 नेशनल रिकॉर्ड है, तो आप कैसे एशिया के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या करेंगे? अभी तो जैसे कि टाइम है तो उस चीज़ से कोच से डिस्कशन चल ही रहा है कि क्या करना है आगे, हम लोग को कैसे compete करना है, क्या चेंज करना है। तो उस चीज़ के बारे में अभी ज़्यादा चीज़ बता नहीं पाएंगे। तो जैसे अभी आप 287 उठा रहे हैं, तो उसके लिए दिन भर में कितना मेहनत करते हैं, क्या खाते हैं, शेड्यूल क्या रहता है, और कॉलेज कैसे करते हैं फिर? आ, जैसे कि ये सब दिन भर का आपका मतलब वीकली ट्रेनिंग सेशन रहेगा, 4 to 5 सेशन। उसमें हर सेशन वैरी करेगा टाइम। और कॉलेजेस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जब एग्ज़ाम सब आ जाता है तो दोनों चीज़ को मैनेज करना थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो लेकिन लेके चलना पड़ता है दोनों चीज़ को। शेड्यूल क्या है, मतलब कितना टाइम देंगे, 1 घंटा 2 घंटा, अभी कितना दे रहे हैं? अब भी ऑलमोस्ट 3 घंटा के आसपास चला ही जाता है। 3 घंटा हर दिन हाँ चला हाँ, है। तो कभी ऐसा होता है फीवर आ गया या फिर स्ट्रेच हो गया, क्रैम्प आ गया, इसको वो कैसे सब तो मैनेज होता करते ही हैं? है कि थोड़ा सेटबैक हो जाता है। तो वो सब लेकिन गेम का पार्ट है वो सब भी, जैसे फीवर आ गया फिर आपको मेंटली कम बैक करना है और अच्छा करना है। ऐसा कोई रोल मॉडल जो नेशनल खिलाड़ी है या फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी, इसको देखते हैं आप हमेशा? आ,
जैसे 120 मेरा ही कैटेगरी में है, इंदर राज सिंह है जो कि इंडिया का ही है, मतलब बाहर लेकिन compete करता है। फिर 120 प्लस में भी है, अजय शर्मा है। सो वो सब इंटरनेशनल मेडल भी जीते हैं आईपीएफ में, और बेसिकली इंडियन जेनेटिक्स है तो अच्छा है। बिल्कुल। तो शोभित बहुत बहुत बधाई, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि एशिया में जाएं और रैंक बन लाएं आप। इस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए और मेहनत कीजिए आप शोभित। थैंक यू सर। तो हम लोग बात कर रहे थे हज़ारीबाग से नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, एक नहीं तीन तीन रिकॉर्ड इनके नाम पे हो गया है पावर लिफ्टिंग में।